आज हम आपको आस्था के कुंभ में करोड़ों की दौलत छोड़कर पूरे ऐशो आराम को ठुकरा कर साध्वी बनी 5 ऐसी हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। नंबर 1 पर मौजूद साध्वी की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 5 पर पॉवेल जॉब, जो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी है। कभी दुनिया में सबसे बड़े और अमीर प्रभावशाली महिलाओं में इनकी गिनती होती रही। इन्होंने करोड़ों की दौलत, संपत्ति, हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल और ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क को छोड़कर भारत के अध्यात्म को अपनाया। उन्होंने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा होगा कि लॉरेन ने बिजनेस और शोहरत को पूरी तरह अलविदा कर भारत के सनातनी अध्यात्म का मार्ग चुना। भारतीय सनातन परंपरा और वेदों में गहरी रुचि रखने वाली लॉरेन अब एक सन्यासिनी के रूप में महाकुंभ में आई हैं। जहां एक और लोग अरबों की संपत्ति कमाने का सपना देखते हैं, तो वहीं लॉरेन ने सब कुछ त्याग कर भक्ति और साधना का मार्ग अपनाया। उनकी इस नई पहचान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असली शांति धन संपत्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। नंबर 4 पर है साध्वी हर्षा रिछारिया। साध्वी हर्षा रिछारिया की कहानी किसी रहस्य से कम नहीं है। एक समय वो खूबसूरती और ग्लैमर वर्ल्ड पर अपनी पहचान के लिए जानी जाती थी। मॉडलिंग, हाई प्रोफाइल पार्टियां और एक चमचमाती लाइफ स्टाइल। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, लेकिन अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। आध्यात्मिकता को अपनाने के बाद वह महाकुंभ में सनातन धर्म और वेदों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। उनकी चमकती आंखें, तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही महिला है जो कभी हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल जिया करती थी। अब उनकी पहचान एक सन्यासिनी के रूप में हो रही है, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और सिखाने के लिए समर्पित है। नंबर 3 पर है योग माता कईको, जो जापान के एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। वहाँ बिजनेस और सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ अधूरा महसूस होता था। योग और ध्यान की तलाश उन्हें भारत ले आई, जहां उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया। उन्होंने हिमालय में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अब उन्हें एक सिद्ध योगिनी के रूप में जाना जाता है। उनकी साधना इतनी गहरी है कि वह महाकुंभ में हजारों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की विधियां सिखा रही है। सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था और अध्यात्म की यह यात्रा बताती है कि आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती, यह किसी देश, जाति या संस्कृति से परे है। नंबर 2 पर साध्वी भगवती सरस्वती। साध्वी भगवती सरस्वती का सफर अमेरिका की चकाचौंध दुनिया से शुरू होकर ऋषिकेश के गंगा घाट और अब महाकुंभ तक पहुंचा है। जो कभी अमेरिका में अपने हायर एजुकेशन और शानदार करियर के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब उन्होंने भारतीय संस्कृति को बेहद करीब से जानने समझने के बाद उसे अपने हृदय में बसा लिया है। गंगा किनारे उन्होंने कुछ दिन बिताए, उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। आज वो एक प्रसिद्ध सन्यासिनी हैं, जो वेदों, सनातन और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रही हैं। उनका सफर उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं। इसके बाद नंबर 1 पर अवधूत अंजना गिरी। अवधूत अंजना गिरी, जो कभी करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफ स्टाइल का हिस्सा रही थी। महंगी चमचमाती गाड़ियां, आलीशान बंगले, दुनिया भर में घूमने की आजादी, उनके पास वो सब कुछ था जिसका लोग सपना देखा करते हैं। लेकिन उन्होंने इन सब को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लिया है। अब वह अपने शिष्यों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं। महाकुंभ में उनके आश्रम में हजारों श्रद्धालु आते रहे, जहां उन्होंने ध्यान, साधना और सनातन परंपरा के गूढ़ रहस्यों को सिखाया और लगातार वो अपनी साधना में लगी हुई हैं। उनका मानना है कि असली शांति दौलत नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। यही वजह है कि उन्होंने धन, दौलत, शोहरत और पहचान सब कुछ छोड़कर खुद को साधना में समर्पित कर लिया। सनातन की ऐसी ही खूबसूरती को लगातार समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।